हेलो स्टूडेंट। बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड में हम लोग टर्मिनोलॉजी ऑफ फ्लावर टैक्सोनॉमी के पार्ट में टर्मिनोलॉजी ऑफ फ्लावर पढ़ रहे थे। तो इसी की कंटिन्यूटी में इसी के आगे इसको कंटिन्यू करते हुए हम लोग टर्मिनोलॉजी में हमने अंडप या कार्पल तक कंप्लीट कर दिया था, है ना। आज हम प्लेसेंटेशन या बीजांडन्यास के बारे में पढ़ेंगे। प्लेसेंटेशन बीजांडन्यास मीन्स अंडप में अंडप, संयुक्त अंडपी, वियुक्त अंडपी, ये सब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो उसके अकॉर्डिंग इसका प्लेसेंटेशन का भी निर्धारण होता है। तो प्लेसेंटेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले मार्जिनल मतलब किनारे पे। तो ऐसा प्लेसेंटेशन जिसमें सारे ओव्यूल एक किनारे पे लगे रहते हैं। ओव्यूल आर बॉन्ड एट द फ्यूज्ड मार्जिन मीन्स ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। फ्यूज्ड मार्जिन ऑफ यूनिलोकुलर ओवरी। यूनिलोकुलर में एक ही चैम्बर वाली, है ना। ये मल्टीलोकुलर ओवरी होती है, ये सिर्फ यूनिलोकुलर ओवरी। तो इस तरह के प्लेसेंटेशन को मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहते हैं। मटर में पाया जाता है, पाइसम सटाइवम में यह प्लेसेंटेशन पाया जाता है। इसी तरह से मार्जिनल को सीमांत भी कहते हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन, अक्षीय प्लेसेंटेशन। अक्षीय प्लेसेंटेशन में अक्ष में बीजांड पाए जाते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इसके चैम्बर होते हैं, है ना। पैराइटल मीन्स परिधीय। अक्षीय किस में होता है? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, चाइना रोज में। ओव्यूल्स आर प्रोड्यूस ऑन द सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल केंद्रीय अक्ष पर पाया जाए ऑफ मल्टीलोकुलर ओवरी। ये मल्टीलोकुलर ओवरी मीन्स यह एक ही लोक्यूल है या एक, दो और तीन लोक्यूल है। मल्टीलोकुलर ओवरी में सेंट्रल एक्स पर जो ओव्यूल पाए जाते हैं, ओवरी पाई जाती है, ये अक्षीय एक्साइल प्लेसेंटेशन कहलाता है। चाइना रोज में पाया जाता है। देन पैराइटल मीन्स परिधीय। परिधि यही जो सेंटर में ओवल या ओवरी पाई जाती है, ये परिधि पर अरेंज हो जाती है और इसके बीच में से एनी सेप्टा खत्म हो जाते हैं। ओव्यूल आर बोर्न ऑन इनर वॉल ऑफ यूनिलोकुलर ओवरी ऑफ मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस। ये भी मल्टी कार्परी है, पर ये फिर आपस में चैम्बर है, मीन्स अलग अलग है। ये सिनकार्पस मीन्स आपस में जुड़ गई, फ्यूज हो गई है। गाइनोसियम मीन्स सिनकार्पस गाइनोसियम की परिधि पर ये होती है। इनको पैराइटल या परिधीय बीजांडन्यास कहते हैं। ये आप खीरे में, कुकुम्बर में देख सकते हैं। कद्दू कुल या ककड़ी कुल में भी देखा जा सकता है। फ्री सेंट्रल, उसके बाद मुक्त केंद्र की अक्षीय। तो मुक्त अक्षीय में ये वापस स्थिति बनेगी, इसमें से ये चैम्बर में, इसमें भी सिनकार्पस गाइनोसियम में सिनकार्पस ओवरी होती है। ओव्यूल्स आर बोर्न एट द सेंट्रल एक्सिस बट सेप्टा आर एब्सेंट। दोनों में मेजर डिफरेंस है। यानी प्राइमरोज में ये पाई जाती है। देन बेसल, बेसल में एक ही चीज होती है, इसका आधार पर एक ओव्यूल पाया जाता है। सनफ्लावर में सिंगल ओव्यूल्स इज बोर्न एट द बेस ऑफ यूनिलोक्यूलर ओवरी। क्लियर। बीजांडन्यास की एक बार और थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। अंडाशय में बीजांड के लगे रहने के क्रम को बीजांडन्यास कहा जाता है। ये 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले सीमांत, सीमांत मीन्स मार्जिनल। इसमें बीजांड अंडाशय से विकसित होकर अगर C1 में एक लाइन में एक मार्जिनल एक ही उसमें होता है। यूनिलोक्यूलर ओवरी होती है, उसमें व्यवस्थित होते हैं, एक लाइन में लगे रहते हैं। लेग्यूमिनेसी कुल के पादप, मटर कुल के पादप इसमें आते हैं। देन स्तंभीय, जब बीजांड बहुकोष्ठीय होता है, अंडाशय में लगे रहता है तथा कोष्ठों में बीजांडों की संख्या समान होती है। दो दो है तो तीनों में दो दो होंगे। सेप्टेड होते हैं, उदाहरण के लिए मालवेसी, गुड़हल, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, सोलेनेसी टमाटर और रिलिएसी प्याज, लिलिएसी डिसीज लिलिएसी। ओके। इसी तरह से वित्तीय बीजांडन्यास, ये गलत है, इसको ठीक कर दीजिएगा। लिलिएसी वित्तीय बीजांडन्यास
ये अंडाशय के परिधीय भाग में लगे रहते हैं तथा अंडाशय एक कोष्ठीय होता है, परंतु कुछ पादों आवासीय पट बन जाने का द्विकोष्ठीय वजह क्रूसिफेरी कुल में है ना। इसी तरह से फ्री सेंट्रल मुक्त स्तंभीय जब बीजांड न्यास के केंद्र पे लगे रहते हैं और अंडाशय में कोई कोष्ठ मीन्स फ्यूज हो जाता है सिन कार्पस और प्राइमरोज और डायंथस। इसी तरह से बेसल आधारी बीजांडसन एक कोष्ठीय अंडाशय के आधार से विकसित होते हैं, अर्थात बीजांड आधार पर होते हैं। सूरजमुखी, गेंदा, लिली ये सब इसके एग्जाम्पल है कंपोजिट। ये देखिए ये एक और एग्जाम्पल बीजांड के आवरण द्वारा बाह्य आवरण और अंत आवरण। ये इसका एक इंटेगुमेंटेड वर्तिका है ना, स्टाइल स्टिग्मा और ओवल। ये इसमें यहाँ अगर यहीं पे इसका रहता तो ये दिस इज बेसल है ना। अगर ये खूब ऐसी ये सिंगल यूनिट है, अगर ऐसी दो इसमें जुड़ जाती है तो बाइकार्पलरी 3 जुड़ जाती है तो ट्राइकार्पलरी आपस में फ्यूज होकर के एक ही चैम्बर बन जाते हैं तो सिन कार्पस है ना। इस तरह से इसकी टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेनेशंस होती है। और इसके बाद में जिसका नंबर आता है उसको पुष्पक्रम इनफ्लोरेसेंस कहा जाता है। पुष्पक्रम की हम बात करें तो पुष्पों के मात्र पादप पे लगे रहने के क्रम को पुष्पक्रम कहा जाता है। पुष्पक्रम विभिन्न प्रकार का अरेंजमेंट होता है। इसको बेसिकली या बेसिक आधार पर इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, रेसिम और साइम है ना। ए नेचुरल ग्रुप और क्लस्टर मीन्स क्लस्टर ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस ऑन स्पेशल रिप्रोडक्टिव एक्सिस विच इज कॉल्ड पेडंकल। पेडंकल की बात करते हैं तो पेडंकल वह भाग है जिससे पर पुष्प लगा रहता है, वह टहनी है जिसपे पुष्प का निर्माण होता है ना। पेडंकल पे पुष्प के लगे रहने की व्यवस्था को, लगे रहने के क्रम को पुष्प क्रम कहा जाता है ना। जब पुष्प सिंगल एक पुष्प का निर्माण होता है तो उसको सॉलिटरी फ्लावर कहा जाता है, और जब पुष्प ग्रुप में एक से ज्यादा पुष्पों का निर्माण होता है तो उसको इनफ्लोरेसेंस पुष्पक्रम कहा जाता है। फ्लावर आर अरेंज इन ए डिफाइंड पैटर्न ऑन ए स्पेशल रिप्रोडक्टिव ब्रांच एक्सिस, दिस इज कॉल्ड पेडंकल। मीन्स जिस शाखा के शीर्षस्थ भाग पर पुष्प लगे रहते हैं उसको पेडंकल कहा जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ द इनफ्लोरेसेंस का महत्व, इट मेक्स फ्लावर मोर कॉन्स्पिशियस एंड एट्रैक्टिव। मीन्स पुष्प का गुच्छा गुलदस्ते की तरह लगता है या सिंगल पुष्प लगता है तो उसका महत्व होता है। देयरफॉर इट इज मोर इफेक्टिव इन अट्रैक्टिंग पॉलिनेटिंग एजेंट। मीन्स परागकण के लिए बर्ड्स वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए मोर इफेक्टिव होता है। मोर एवर मैनी फ्लावर्स कैन बी पॉलिनेटेड इन ए सिंगल मीन्स एक ही कीट अनेक अगर ग्रुप में रहेंगे तो अनेक पुष्पों को परागित कर सकता है। इफ एन इनफ्लोरेसेंस flower open mature successfully and not simultaneously means in an inflorescence एक पुष्प क्रम में फ्लावर ओपन मैच्योर मीन्स अगर परिपक्व पुष्प खुला रहता है तो सक्सेसिवली एंड नॉट साइमल्टेनियस मीन्स सारे फ्लावर एक साथ ही खुले रहो ऐसे कोई जैसे जैसे पुष्प का परिपक्वन होता है मीन्स परिधि की तरफ वाले पुष्प का निर्माण पहले होता है तो पहले परिपक्वन होगा, या दोनों तरफ से आधार की तरफ से अगर पुष्प का परिपक्वन पहले होता है तो उनका परिपक्वन पहले होता है फिर परिधि को। दिस इम्प्रूव चांस टू पॉलिनेशन चांस को इम्प्रूव करने के लिए अच्छा होता है। डिफरेंट जेनेरा ऑफ सेम फैमिली often produce flower in partially patterned and specific to the family. Therefore, it is one of the criteria identification and classification of the flowering plant है ना। टॉप ट्रॉपिकल फॉर्म ये देखिए रेसिम इनफ्लोरेसेंस, 2 तरह के इनफ्लोरेसेंस आपके लिए आएंगे, रेसिम और साइम है ना। आल्सो नोन इनडिफिनिट मीन्स अनंत, और जिस मीन्स शाखा पर पुष्प बढ़ते जाते हैं ऊपर से। एक ये होता है कि एक पुष्प आया ऊपर और उस शाखा की वृद्धि रुक जाती है। मीन्स शाखा के टिप पर जिस फ्लावर का निर्माण होता है वो तो हो गए सीमित या डेफिनेट ग्रोथ का, और जिसकी शाखा पे
टिप पे नहीं होता, वो हो गया असीमित ग्रोथ का। इज आल्सो इनडेफिनेट असीमित इन्फ्लोरेसेंस बिकॉज इट इज प्रोड्यूस एक्सिस so continuous growth of an identification period. This is possible because of peduncle has an active terminal bud, means ये peduncle है जिस शाखा पे पुष्प लगे रहते हैं, तो इन पे एक्टिव बड्स लगे रहते हैं, इसके कारण से ये संभव हो सकता है। इसकी डिटेल हम कल पढ़ेंगे, इस तरह से इन दोनों को एक्सप्लेन करते हुए हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल।